नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने श्रीनगर में कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसभा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी और कहा कि आप लोगों से मैं खुलकर बात करना चाहता हूं। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भाजपा के समर्थन में नारेबाजी की। और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास हटवा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर सरकार लोगों को ट्रांसपेरेंसी और अच्छा प्रशासन मुहैया करा रही है और हर पैसा लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ का पैसा यहाँ की आवाम के लिए लगेगा, ये भरोसा हम आपको देना चाहते हैं। हमने कोशिश की है ईमानदारी से योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिले, योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब आदमी को मिले और ये कोशिश अंतिम समय तक हम जारी रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन सोमवार को खीर भवानी मंदिर जाकर वहां पूजा अर्चना भी की। सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर से सेना सेवा कोर की मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया गया। 11 मोटरसाइकिल सवारों का ये दल देश भर में 2500 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। इस रैली का समापन 11 नवंबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर होगा। MOS फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा ने जम्मू में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो जम्मू में आयुष हेल्थ प्रमोशन के लिए 75 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दे रहे हैं। आज मैंने 75 लाख रुपीस ये जम्मू के लिए डिक्लेयर किया है कि जम्मू की आयुष हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या क्या उसे क्या वो हमारा सब डायरेक्टर साहब और सब डॉक्टर लोग मिलके अच्छा से अच्छा जम्मू की पब्लिक के लिए किया जाए, इसलिए आज मैं आया हूँ। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से कश्मीर में पाकिस्तान के मैच जीतने की खुशी मनाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल ने मांग की कि ये लोग देशद्रोही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री साहब जी से हम ये निवेदन करते हैं कि इनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे देशद्रोहियों को गोली चाहिए। केवल ऐसे देशद्रोहियों के लिए कहीं भी इस देश के अंदर कहीं कोई जगह नहीं है। सांबा में भी स्थानीय लोगों ने कश्मीर में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान का मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई है। हमारे सांबा के चकमंगा गुजरा में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। हमारे सांबा के SSP साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, इन सभी को जल्द से जल्द उठाकर हवालात के अंदर देना चाहिए और तुरंत इनके ऊपर PSA लगाकर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सांबा के किसान खासे परेशान हैं क्योंकि बेमौसमी बारिश और ओले पड़ने की वजह से उनकी खड़ी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो उनके नुकसान को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुआवजा प्रदान करे। हमारा जितना भी खर्चा परिवार का पालन पोषण, मतलब के जो अपने डंगर वगैरह हमने रखे थे इसी फसल के ऊपर थे, लेकिन अभी फसल ही बर्बाद हो गई है। ये तूफान बारिश एन ओले पड़े हैं, ये जो मतलब के फसल बर्बाद हो गई है हमारी। डीसी कठुआ राहुल यादव ने नगरोटा ब्लॉक में मडीन और नगरोटा क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर बारिश की वजह से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रेवेन्यू अधिकारियों और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि
नुकसान का जल्द से जल्द जायजा लिया जाए, जिसके बाद किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। स्टेट टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही। नमस्कार।